Students, now we do another theorem on order of an element. The theorem is, if the element A of a group G, अगर हमें कोई एलिमेंट दिया हुआ है ग्रुप G का is of order n, और इस A एलिमेंट का जो ऑर्डर है n दिया हुआ है, मतलब कि G एक ग्रुप है, उसका एक एलिमेंट दिया हुआ है A, और जो ये A है उसका ऑर्डर n दिया हुआ है, देन A रेज टू पावर m इक्वल्स टू E. तो अगर A रेज टू पावर m इक्वल्स टू E हो जाता है, कब होगा ये E? इफ एंड ओनली इफ n इज द डिवाइजर ऑफ m. इसका मतलब क्या है? A रेज टू पावर m इक्वल्स टू E तभी होगा जब n डिवाइड करेगा m को, n डिवाइड्स m, या फिर अगर n डिवाइड्स m है, अगर n m को डिवाइड करता है तो A रेज टू पावर m इक्वल्स टू E हो जाएगा. ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर n डिवाइड्स m करेगा तो क्या कंडीशन ट्रू होगी? A रेज टू पावर m इक्वल्स टू E. मतलब ये ट्रू होगा, n डिवाइड्स m ट्रू होगा, तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी. लेकिन अगर A रेज टू पावर m इक्वल्स टू E है, अगर ये ट्रू होगा तो n डिवाइड्स m होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी. ठीक है. अब क्या है, हमें क्या दिया हुआ था? ऑर्डर ऑफ A. ऑर्डर ऑफ A हमें दिया हुआ है और हमें या तो ये लेके चलेंगे और इसे प्रूफ करेंगे, या n डिवाइड्स m लेके चलेंगे और A रेज टू पावर m इक्वल्स टू E शो करेंगे. दोनों शो करेंगे हम, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में दोनों पाथ होते हैं. ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n. ऑर्डर ऑफ A हमारा क्या है? n के इक्वल है. n इज द डिवाइजर ऑफ m. हम क्या लेके चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ A n के इक्वल है और जो n है वो डिवाइड करता है m को. तो हमें प्रूफ क्या करना है? A रेज टू पावर E m इक्वल्स टू E. हमें प्रूफ ये करना है. अब वी हैव टू प्रूव A रेज टू पावर m इक्वल्स टू E. हमें ये प्रूफ करना है और हम मान के क्या चल रहे हैं? A रेज टू पावर A ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n एंड n डिवाइड्स m. अगर n डिवाइड करता है m को तो m किसके इक्वल हो जाएगा? हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा था, अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर n. अब देखो, नंबर थ्योरी में हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर n डिवाइजर है m का, n डिवाइड करता है m को, देयरफॉर हमें तो क्या होगा? कम से कम एक इंटीजर q तो ऐसा मिल ही जाएगा. देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, कम से कम एक इंटीजर तो ऐसा मिल ही जाएगा q सच दैट m इक्वल्स टू nq, कि m किसके इक्वल हो जाएगा? nq के. अब अगर m इक्वल्स टू nq होगा तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? A रेज टू पावर n इक्वल्स टू E, और हमने यहाँ पे n डिवाइजर ऑफ m से क्या लगा लिया कि m किसके इक्वल है? n रेज टू nq के. तो अगर हम इस a की पावर m की जगह क्या रख दें? हमें a की पावर n किसके इक्वल प्रूफ करना है? E के इक्वल. तो हम क्या करेंगे? a की पावर m की जगह हम क्या रख देंगे? nq. हमने अगले स्टेप में यही किया है. a की जगह m की जगह हमने क्या लिख दिया है? a की पावर n q. अगर a की पावर n q है तो n अंदर ले लेते हैं हम, q बाहर ले लेते हैं. अब देखो, a की पावर n इक्वल्स टू E दिया हुआ है, ये गिवन है, हमें मान के चल रहे हैं ये. क्यों? क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ A हम n मान रहे हैं, और अगर ऑर्डर ऑफ A n है तो A रेज टू पावर n किसके इक्वल हो जाएगा? E के इक्वल. तो यहाँ से हम A रेज टू पावर n किसके इक्वल यहाँ पे क्या लिख देंगे? E. आइडेंटिटी की पावर q
आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी की अगर आप कुछ भी पावर करेंगे वो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। दोबारा एक बार देख लेते हैं, हमें क्या लेके चले थे, हम n डिवाइड्स m लेके चले थे और हमने क्या प्रूव कर दिया, a रेज टू पावर m किसके इक्वल है, e के इक्वल। उसके लिए हमने क्या यूज किया, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ है n और n डिवाइड्स m हमने मान लिया, और अब हमें प्रूफ करना है ये वाली कंडीशन। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, ए रेज टू पावर m इक्वल्स टू e। तो a की गिवन क्या है, गिवन हमें कहाँ से है, यहाँ से दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n, ए रेज टू पावर n इक्वल्स टू e इधर से आ गया। अब हमें यहीं पे ऐसे ही प्रूव करना था, हमने नंबर थ्योरी का रिजल्ट लगाया है, उसके बाद यहाँ पे e रेज टू पावर q इक्वल्स टू e आ जाएगा। अब हम कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, कन्वर्स में हम ये लेके चलेंगे और हमें प्रूफ क्या करना होगा, n डिवाइड्स m प्रूफ करना होगा। तो हम लेके चल देंगे कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हम मान रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n के इक्वल। पहले तो ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो a रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, e आ जाएगा। a रेज टू पावर n क्या आ जाएगा, e आ जाएगा यहाँ से। और a रेज टू पावर m इक्वल्स टू e, ये हम मान के चल रहे हैं और हम प्रूफ करेंगे कि n इज डिवाइजर ऑफ m, मतलब n डिवाइड्स m, n डिवाइड करते हैं m को। अब हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि n इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ m, कि n जो है वो डिवाइड नहीं करता m को। अगर डिवाइड नहीं करता तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है हमें, कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर। ये डिवीजन एल्गोरिथम हमने नंबर थ्योरी में पढ़ी थी कि अगर n डिवाइड नहीं करेगा m को तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r। हमें दो इंटीजर्स मिल जाएंगे, एक होगा q, एक होगा r। q क्या बनेगा, क्वोशिएंट, r क्या होगा, रिमाइंडर। सच दैट, किस तरह के, सच दैट m इक्वल्स टू n क्यू प्लस r क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन n होएगा। अब देखो n क्या है हमारा, डिवाइड कर रहे हैं जिससे, और r हमेशा, रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा आता है। हम 0 के इक्वल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने लिया है कि n, हमने सपोज किया है कि n डिवाइड नहीं करता है m को। अगर हम r को 0 ले लेंगे तो n डिवाइड कर जाएगा m को, इसलिए हमने लिया है कि n 1 से लिया है r को और n तक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा है तो हमें क्या दिया हुआ है, a रेज टू पावर m हम लेके चल रहे हैं e के इक्वल। तो अब उसमें क्या करेंगे, a रेज टू पावर m की जगह हम ये रिजल्ट लिख देंगे n क्यू प्लस r। अगर हम n क्यू प्लस r लिखेंगे तो a रेज टू पावर n क्यू डॉट a रेज टू पावर r हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखो, ये तो a n क्या था, e के इक्वल था, क्योंकि हमने क्या माना था n को, ऑर्डर ऑफ a। अगर n ऑर्डर ऑफ a है तो a रेज टू पावर n किसके इक्वल हो जाता है, e के इक्वल। तो ये e के इक्वल हो जाएगा e की पावर q डॉट ar, और यहाँ से am भी किसके इक्वल आएगा, e के इक्वल, क्योंकि हमने मान के चले हैं, यहाँ पे हमने ये लेट किया है कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, n के इक्वल है, और a रेज टू पावर m क्या है, e के इक्वल है। तो यहाँ पे यही लगा देंगे हम, ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a, जो ऑर्डर ऑफ a है n है, तो यहाँ पे e आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी की पावर q डॉट ar। अब e डॉट ar इक्वल्स टू ar, हमारा am किसके इक्वल आ गया, ar के। लेकिन हमें पता है कि am किसके इक्वल है, e के इक्वल। अगर am e के इक्वल है तो ar किसके इक्वल हो गया, e के इक्वल।
और हमने जब इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो जाती है तभी वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, क्योंकि हम कोई और भी पावर आ सकती थी लेकिन जो आर है ये एन से छोटा है और एन हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट माना है। तो अगर एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है तो उससे छोटा जो होगा वो कोई भी उससे छोटी पावर के लिए ई नहीं आएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगी कोई भी उससे पावर से एन से छोटी पावर के लिए, क्योंकि एन जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि पावर ए की पावर करने पे ई दे रहा है, लेकिन ई से छोटा है आर, इसलिए आर हो नहीं सकता कि वो ई दे और वो नॉन जीरो हो। लेकिन अगर आर जीरो होगा तो वो ई दे सकता है, तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंस एन इज ऑर्डर ऑफ ए, एन ऑर्डर है किसका, ए का, इसीलिए पॉसिबल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आर की 0 ही हो सकती है। आर की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। पुट आर इक्वल्स टू 0, अगर हम आर इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या माना था, एम इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये 0, एम इक्वल्स टू एन क्यू, इसका मतलब यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो एन डिवाइड्स एम, अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एम इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, और आर की जगह हम 0 रख देंगे तो एम इक्वल्स टू एन क्यू, एन इज द डिवाइजर ऑफ एम, हेंस प्रूफ। ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे।